नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को अपने कम से कम 10 ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। गांव धर्मपुर में एक व्यापारी रहता था, नाम था माथुर। गांव में उसकी दुकान थी विनायक फोटो वाला। ये दुकान गांव की पहली ऐसी जगह थी जहां तरह तरह के गणेश जी की तस्वीरें और फोटो फ्रेम मिलते थे। गांव वाले जब भी अपने घर, दुकान या मंदिर के लिए भगवान की फोटो खरीदना चाहते तो केवल विनायक फोटो वाला ही याद आता। माथुर की पत्नी अदिति बड़ी ही संस्कारी और समझदार स्त्री थी। वो न सिर्फ घर संभालती थी बल्कि गांव में लोगों को एआई का ज्ञान भी देती थी। वो समझाती, देखो भाइयों और बहनों, दुनिया बदल रही है। अगर हम सही तरह से तकनीक का उपयोग करें तो जीवन आसान हो सकता है। गांव के लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। इसी वजह से उसके पति का फोटो वाला धंधा भी खूब चला। अदिति एआई से गणेश जी की नई नई सुंदर तस्वीरें बनाती और माथुर उन्हें बड़े प्यार से फोटो फ्रेम में सजाकर दुकान पर बेचता। धीरे धीरे उसने पोस्टर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सुख के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक दिन अचानक गांव में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई। विनायक फोटो वाला, वो जगह जहां हर दिन भक्तों की भीड़ रहती थी, अब सिर्फ राख और धुएं का ढेर बन गई थी। माथुर बैठा बैठा रो रहा था, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा जीवन भर का धंधा खत्म हो गया। अब मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? पत्नी अदिति ने उसका हाथ पकड़ा और शांत स्वर में कहा, माथुर जी, हिम्मत हारना ठीक नहीं। भगवान गणेश ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वो संभालेंगे। ये समय भी निकल जाएगा। आप मंदिर चलिए और गणपति बप्पा से प्रार्थना कीजिए। रात को माथुर अकेला ही गांव के गणेश मंदिर पहुंचा। उसने गणेश जी के चरणों में सिर झुकाया और आंसू बहाते हुए बोला, हे विघ्नहर्ता, मेरा सब कुछ चला गया है। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। उसने फूल चढ़ाए और जैसे ही वापस जाने लगा, मंदिर की मूर्ति से एक फूल गिरकर उसके हाथ पर आ गिरा। माथुर हैरान रह गया। उसके मन ने कहा, ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं गणेश जी का संकेत है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस रात माथुर घर लौटा तो उसकी आंखों में चमक थी। पत्नी अदिति ने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान सब संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों बाद अचानक एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक अनजान व्यक्ति आया और बोला, मुझे 50,000 गणेश जी के फोटो फ्रेम चाहिए। क्या आप बना सकते हैं? माथुर पहले तो चौंका, इतना बड़ा ऑर्डर? क्या आप मजाक कर रहे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये सच है। आपके फोटो बहुत सुंदर हैं। मुझे भरोसा है कि आप ये काम कर लेंगे। माथुर और अदिति ने मिलकर दिन रात मेहनत की। एआई से अदिति ने नए नए डिजाइन बनाए, माथुर ने उन्हें फोटो फ्रेम में ढाला। जल्द ही 50,000 फ्रेम तैयार हो गए। उस ऑर्डर से इतना अच्छा मुनाफा हुआ कि माथुर की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। लेकिन कुछ महीनों बाद जब माथुर ने उस आदमी से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि न तो ऐसी कोई कंपनी है और न ही उस नाम का कोई इंसान शहर में रहता है। माथुर और अदिति दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। माथुर बोला, अदिति, अब मुझे सब समझ में आ गया। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो तो स्वयं भगवान गणेश ही थे जो हमारी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन से माथुर ने प्रण लिया, मैं अपने गांव धर्मपुर में गणेश जी का मंदिर बनवाऊंगा और हर गणेश चतुर्थी पर 100 लोगों को भोजन कराऊंगा। आज भी धर्मपुर के लोग कहते हैं कि माथुर और अदिति की सच्ची श्रद्धा और मेहनत देखकर स्वयं गणेश जी ने उनकी मदद की। सच्ची भक्ति और ईमानदारी के सामने भगवान भी अपने भक्तों का कर्तव्य निभाते हैं। गौरी नंदन गणेश जी की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को 10 ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय गणेश देवा।